किसी ने क्या खूब कहा है मेरे दोस्त, बेहतर से बेहतर की तलाश कर। अरे बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आप लोगों को तपना भी पड़ेगा। और बात करें जेसीसी सीजल की, तो इसमें बीते वर्षों से आप लोग तपते आए हुए हैं। अब आप लोग का समय आ गया है चमकने का। सीजल का बात करें जेसीसी सीजल का, तो ये 2015 की वैकेंसी है। आए बीते वर्षों इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे एक दो बार एग्ज़ाम भी यहाँ तक कि कंडक्ट करवाया गया, लेकिन वो भी किसी न किसी कारणवश से रद्द कर दिए गए। बट आप लोगों को वो जो समय था वो तपने का समय था, जो कि आपकी तपने की समय समाप्त हो चुकी है। अब आपकी बारी चमकने की है। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, इस वर्ष 2023 में ये जो सीजीएल की बहुत ही बड़ी भर्ती है झारखंड के कैंडिडेट के लिए, इसका किसी न किसी तरह से इसको कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा ही सरकार को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है जेसीसी सीजीएल का। और आप लोगों को बस इस सेशन के माध्यम से यह बताने वाला हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन जिसमें कि कुछ दिन पहले जारी किया गया था। इसमें 953 यानी कि 900 साढ़े 900 के समथिंग जो वैकेंसी थी उसको दिया गया था। तो इसी में इंक्रीज करके इसकी वैकेंसी को बढ़ाई गई है, उसको भी अब हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के समझ कुछ बातें कर लेना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों की समझ अभी बातें कही कि जो इसमें समय था तपने का समय, अंधेरा का समय, वो अंधेरा समझिए कि अब समाप्त ही होने वाला है। अब इस वैकेंसी में आप लोगों के लिए चमकने का समय आ चुका है। आपके ज़िंदगी में खुशियों की उजाले अब समझिए कि उसका आगमन ही होगा। और 2023 में बात करें तो इसी प्रकार तमाम वैकेंसियों का भी आप लोगों को एग्ज़ाम भी होगी और उसका कंप्लीट प्रोसेस नियुक्ति भी करवाई जाएगी। बट आप लोगों को आखिरी समय में अपने हौसला को, अपने हिम्मत को तोड़ना नहीं है। सबसे पहले मैं उन पुराने कैंडिडेट के लिए कुछ कहना चाहता हूं जो कि बहुत ही लंबे समय से इस वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोग अपने जो तैयारी है उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि समझिए जो अंतिम समय है वो अंतिम घड़ी आ चुकी है। बस अब कुछ ही दिन बाद आप लोग का जो इतने वर्षों से जो स्ट्रगल है वह स्ट्रगल आपके सक्सेस में बदलने ही वाला है। जो नए कैंडिडेट है समझिए कि यदि जो पुराने कैंडिडेट अपनी तैयारी में ज़रा सा भी ढील दे देते हैं तो जो नए कैंडिडेट है समझिए कि उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। ये काहे कि आप बात करें बहुत ही लंबे समय से लगे हुए हैं, और जो नए कैंडिडेट है वो पूरी ज़ोर शोर से इस जेसीसी सीजल के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। फिर आप लोगों को उन लोगों के साथ फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बीच में अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं, जिससे कि हम लोगों को क्लियर हो सके कि इसमें जो वैकेंसी है वह इंक्रीज की गई है। बैक टू बैक उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को अप्रैल के ही मंथ में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जेसीसी को भेजी गई नियुक्ति के लिए अधियाचना। जेसीसी को ये देख पा रहे होंगे, टोटल वैकेंसी की बात करें 6424 पदों पर नियुक्ति के लिए मार्ग है जो कि वह साफ हो चुका है। निरंतर उसको भेज दिया है जेसीसी को ये अधिवाचना, जिसमें कि कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। और यहाँ पे साफ साफ तौर पर लिखा भी ये भी गया है कि 2024 में विधानसभा साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उसी को देखते हुए सरकार इन बड़ी भर्तियों को कराने के लिए समझिए कि प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें भी बहुत ही आलोचनाएं की जा रही है, जो कि बहुत ही गलत तरीके से इसमें जो गजट है वह प्रकाशित किया गया है, जिस कारण से बहुत ही इसमें आलोचनाएं हो रही है। बट आप लोगों को साथ ही साथ अपनी तैयारी में लगे रहना है। इसके रिगार्डिंग चाहे जो भी कुछ आप लोग को जहां तक साथ दे सके आप लोग, आंदोलन हो, ट्विटर कैंपेन हो, जिस तरह का कोई भी ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन तरीके से यदि आप अपना समर्थन दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। और साथ ही साथ आप लोग को अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो चलिए हम लोग कौन कौन से वैकेंसी है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग वैकेंसी में बात करते हैं पीजीटी का। तो पीजीटी का सबसे पहले बात करें, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इसके फॉर्म फिलअप आज ही से प्रारंभ हो चुके हैं। लैब असिस्टेंट का बात करें, ये जेसीसी का दूसरा वैकेंसी है।
जो 12 भर्तियां रद्द की गई थी, जिसमें उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट, पीजीटी, एलडीसी थी, वो अब समझिए कि लगातार वह वैकेंसियाँ अब जारी होगी, जिसमें कि पहला नंबर पीजीटी का जारी हो चुका है, लैब असिस्टेंट का भी जारी हो चुका है, कनीय सचिवालय ये तीसरा नंबर पे है और चौथा नंबर पे आप देख पा रहे होंगे ये है विभिन्न संवर्ग के पद 1688 पद, यानी कि जो 956 से 900 साढ़े 900 के समथिंग जो जेसीसी सीजीएल में पोस्ट थी वो अब इंक्रीज करके कर दिया गया है 1688 पोस्ट। उत्पाद सिपाही का देखें तो 583 का ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो इसमें भी आप लोगों को कुछ इंक्रीज पोस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जेसीसी सीजीएल का देख पा रहे होंगे 1688 पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन है जो कि वह जारी किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि पोस्ट में कितनी इंक्रीज की गई है सो, तो इसी इंक्रीज को देख करके आप लोग जोर शोर से अब अपनी तैयारी में लग जाइए। और ये जो जेसीसी सीजीएल का पोस्ट है इसे मिनी आईएएस के इक्विवेलेंट समझा जाता है। इसमें यदि आप लोग एएसओ पोस्ट में सिलेक्शन लेते हैं, समझिए कि आपका जो झारखंड इसका जो कैपिटल है रांची में ही आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगा। तो झारखंड के आप कहीं के भी निवासी हों, समझिए कि आप लोगों को अपना क्षेत्र में ही एएसओ पोस्ट पर जो कि एक पोस्ट है, इसका समझिए हम लोग जेपीएससी के से भी इसका हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ये समझिए कि मिनी आईएएस के समक्ष है ये पोस्ट। और इस लंबे समय से तैयारी करने के दौरान आप लोगों को बहुत सारी बातें सुनने को भी मिल रही होगी कि वो कुछ नहीं करेगा, वो पढ़ने में ऐसे है वैसे है। इस चीज़ पर आप लोग को दिखाने का वो समय आ चुका है कि इतने लंबे समय से आखिरकार हम कर क्या रहे थे। इतने दिनों का संघर्ष आप लोगों का जवाब देगा आप लोगों का सक्सेस, और इस सक्सेस को आप लोगों को प्राप्त करना है। और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों को इस प्रकार का समझिए कि इसके प्रति आलोचनाएं भी प्रकट करेंगी कि कुछ नहीं होने वाला है, ये जैसे 2 बार पहले हो चुका है वैकेंसी रद्द, उसी प्रकार से रद्द हो जाएगा। बहुत सारे आप लोगों को इसके प्रति आलोचनाएं सुनने को मिलेगी, बट आप लोग को इन सभी को इग्नोर करना है। और जिस प्रकार आप लोग एक कैंडिडेट है, एक विद्यार्थी है, अपने विद्यार्थी के भाव से अपने दिमाग को सोचना है, थॉट करना है कि आपके पास आखिर क्या चीज़ करने का है। सो आप विद्यार्थी है और विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों को पढ़ना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आप लोगों की। और हाँ, बहुत सारे भी कैंडिडेट इस प्रकार के आप लोगों को डिमोटिवेशन भी करेंगे, नेगेटिव कमेंट भी, थॉट भी आपके प्रति कहेंगे कि झारखंड का मत तैयार कीजिए, वैसे वैसे बहुत सारे आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। बट मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। बस मैं आप लोगों को आपके पास बस इसी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी लगिए, आप लोग तैयारी कीजिए। एग्जाम्पल ले, यदि हम लोग जेपीएससी का जो 6th to 10th जेपीएससी हुआ या 7th to 10th जेपीएससी हुई है कुछ दिन पहले, उसके जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी हैं, समझिए कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इस जेपीएससी भर्ती में भी बहुत सारी ऊंचा नीचा खबर देखने को मिले, जिसमें कि हम लोग बात करें रोल नंबर में गड़बड़ी हुई, कोर्ट केस हुआ, पेपर लीक का मामला हुआ, ऐसे वैसे बहुत सारे हम लोगों को इस जेपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के दौरान बहुत सारी हम लोगों को घटनाओं को देखना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि सरकार अड़ गई तो आप देख सकते हैं कि सरकार अड़ गई थी, इसका किसी न किसी तरह से समझिए कि कंप्लीट करवा दी। तो यहाँ पे जो भी भर्तियाँ समझिए उसका सब सरकार पर उसका समझिए कि है। यदि सरकार चाहेगी तो किसी न किसी प्रकार से वो वैकेंसी कंप्लीट तरीके से करा ही देगी, और इस बार करा ही देगी इसीलिए क्योंकि समझिए 2024 में विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए सरकार ये चाहेगी, ज़रूर चाहेगी कि इस बार किसी न किसी प्रकार हम लोगों को बड़ी भर्तियों को देना ही पड़ेगा। आखिरकार यहाँ के जो युवा वर्ग के हैं उन लोगों पर अपना समझिए कि एक परिवर्तन, अपना जो अच्छा छवि है वो प्रकट करने की कोशिश करेगी, और उसी अच्छी छवि को प्रकट करने का एक ही कारण है कि यहाँ के जो उम्मीदवार है, युवा वर्ग है, उन लोगों को रोज़गार देना। आप एग्जाम्पल इस जेपीएससी के तौर पर अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। जेपीएससी में बहुत सारे कुछ हुए, बट इसमें भी आप देख सकते हैं कि अभी कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं जो कि वह ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं एक मेंटर्स के तौर पर, गाइडेंस के तौर पर आप लोगों को जो
मेरे से हो सकता है वह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। और हाँ, जो भी कैंडिडेट समझिए कि आने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जेसीसी सीजल की दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जल्द हो सके तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो साइंस हो गया, झारखंड जीके या फिर पेपर 2 जो खोटा है, तमाम जो भी हो सकता है उन सब्जेक्ट का आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, जाते जाते आप लोगों के लिए तो कर खुद ही को बुलंद इतना तो कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या। तो उठाओ कलम और अपने कलम से लिख दो अपनी कहानी।